नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे भारत और नेपाल के मित्रता पूर्वक जो संबंध हैं उनमें हो रहे सुधार की। जी हाँ, और ये जो सुधार हो रहा है, वो जो कदम है, वो है एक पाइपलाइन दोनों देशों के बीच में शुरू करने का। और वो पाइपलाइन किस चीज़ की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब इस मित्रता के अच्छे संबंधों की शुरुआत होती है इस प्रकार से कि भारत अब नेपाल की सहायता करेगा। सहायता किस बात में करेगा? सहायता करेगा पेट्रोलियम जो है, वो भारत से नेपाल तक पहुँचाने का और वो भी एक पाइपलाइन की सहायता से, जो कि होगी लगभग 69 या फिर 70 किलोमीटर लंबी, 70 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन होगी और ये होगी बिहार से नेपाल जाएगी। बिहार के मोतीहारी से ये जाएगी नेपाल के अमलेखगंज तक। ठीक है? अब बात करते हैं कि इस पाइपलाइन की शुरुआत कब से हुई। देखिए, ये पाइपलाइन अब नहीं बन रही है, इसकी शुरुआत सन 2018 में हो चुकी है और 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली द्वारा। तब से लेके आज दिनांक तक इसमें पेट्रोलियम नहीं जा रहा, केवल डीजल है, वो भारत को नेपाल तक भेजा जा रहा है इस पाइपलाइन की सहायता से। लेकिन अब जो है, अब वो इस प्रकार के निर्माण हैं, वो प्रारंभ कर दिए गए हैं कि जनवरी 2024 तक जो है, वो पेट्रोलियम भी है, वो मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज में पहुंचा दिया जाएगा आसानी से। और इससे नेपाल को क्या फायदा होगा? इससे नेपाल को ये फायदा होगा कि अब तक जो है, वो पेट्रोल है, वो नेपाल से सड़क परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता था, जिससे बहुत महंगा पड़ता था नेपालियों को, ये नेपाल के जो निवासी है उनको। तो ये लगभग 6 किलोमीटर पर लीटर इनकी लागत आती थी जब ये सड़क परिवहन से जाता था। लेकिन जब अब पाइपलाइन के थ्रू जाएगा तो इसकी कीमत 4 के रुपए किलोमीटर के लगभग आ जाएगी। तो इससे नेपाल में अब कम से कम 2 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल जो है नेपाल के निवासियों को मिलेगा और ये नेपाल वासियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो भारत ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है कि डीजल के साथ-साथ मोतीहारी से अमलेखगंज तक पेट्रोलियम पाइपलाइन शुरू करने का भी। और वैसे भी भारत है और नेपाल है, उनके मित्रता संबंध बहुत ज़्यादा पुराने हैं, एक ही देश हैं। अगर देखा जाए तो जो कि 2 भागों में जो विभाजित हुआ था, उसके बाद में उन दोनों में एक शांति मित्रता संधि होती है 1950 में। और ये मित्रता और शांति की संधि है वो 1950 के बाद से और पहले से भी भारत बखूबी नेपाल के साथ निभाता आ रहा है किसी न किसी रूप में। चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में ले तो अभी 2011 में 2011 से ही प्रत्येक साल सूर्य किरण नाम का युद्धाभ्यास है, वो भारत और नेपाल दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। और भी देखें तो काफ़ी सारी योजनाएँ साझा की जाती है, विद्युत पैदा करने की योजनाएँ की जाती है। तो भारत बखूबी साथ निभा रहा है, चाहे एक बड़े भाई के रूप में देखें, चाहे एक पिता के रूप में देखें, तो नेपाल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। बीच-बीच में नेपाल है, वो डगमगाता रहता है, कभी चीन की तरफ झुकाव होता है उसका, लेकिन फिर भी भारत जो है, वो नेपाल के प्रति जो है, वो बहुत ही अच्छे मित्र के रूप में हमेशा से रहा है। और अब तो इन संबंधों में और ज़्यादा सुधार हो रहा है। नेपाल जो देश है, वो भारत की ऐसा लगता है बिल्कुल पहाड़ों की गोद में स्थित है, 5 राज्यों से घिरा हुआ ये देश है। आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं, एक तरफ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। इन पाँचों राज्यों से ये घिरा हुआ, जैसे इसकी इनकी गोद में लेटा हुआ ये है हमारा नेपाल, दोस्त नेपाल, ठीक है? तो लगभग 325 करोड़ की लागत की ये जो पाइपलाइन है, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साझे संबंधों के साथ ये बनाई जा रही है, ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत से नेपाल तक पेट्रोलियम पहुँचाया जा सके। तो आज हमने पढ़ा, आज हमने बातचीत की नेपाल और भारत के हो रहे अच्छे सुधर रहे संबंधों के बारे में और मोतीहारी, अमलेखगंज पाइपलाइन के बारे में। और मैं बता दूँ, ये पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम की, ये दक्षिण एशिया की पूरे की पहली अंतर्देशीय 2 देशों के बीच में पेट्रोल पहुँचाने की पाइपलाइन है। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।